Hello viewers, welcome to the new video. Today's video is about the explanation of a poem named It Is Fun to Cook. This poem is from class 7's New Oxford Pathways book. It is unit 4 section 3. So the poem is about cooking. So let us see the poem in detail. When you are cooking in the kitchen, you are learning all the while. तो इस जो पोएम है, पोएम के ज़रिए जो पोएट है वो पोएट हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं कुकिंग के बारे में. कुकिंग करते समय क्या क्या आपको एक्सपीरियंस होता है और उसके क्या क्या आपको मानना चाहिए, क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते हैं. फर्स्ट लाइन में ही बता रहे कि कुकिंग जो है ये एक लर्निंग प्रोसेस है. एंड टू पोर एंड मेजर, मिक्स एंड स्टायर एंड टू सिफ्ट फ्लोर इनटू पाइल. तो ये जो कुकिंग एक लर्निंग प्रोसेस भी इसमें शामिल रहता है. इसका मतलब ये है कि टू पोर एंड टू मेजर, तो कुछ चीज़ें कंटेनर में डालना होता है या कुछ लिक्विड वगैरह ऑयल वगैरह कंटेनर में डालें या कुछ चीज़ें मेजर करें. खाने के लिए जो चीज़ें जो डालना होता है उसको सब मेजर करके डालते हैं. और मिक्स करना, स्टायर करना, हिलाना, और इसको शिफ्ट फ्लोर इनटू ए पाइल, मतलब जो आटा को चलना जो है, ये सारी जो काम जो है बहुत कुछ हम सीखते हैं कुकिंग के टाइम में. So scrub your hands before you start, then gather up the gear like pots, pans and measuring cups that you use throughout the year. So second stanza में poet ये कह रहे हैं कि you have to scrub your hands before you start. कुकिंग करने के स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना चाहिए, आपके पहले अपना हाथ धो लें एंड देन उसके बाद कुकिंग के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इकट्ठे कर लें, सारे एक साथ रख लें. ये नहीं कि कुकिंग शुरू होने के बाद चीज़ें ढूंढने जाए. तो उसके बजाय जो भी चीज़ें चाहिए, पॉट्स, पैन्स, मेजरिंग कप्स, जो भी चाहिए सब चीज़ें हैंडी रखें, मतलब पास में रखें. एंड दैट उसी से क्या हो जाता है, कुकिंग आसान हो जाता है. सो नाउ थर्ड स्टांसर में गो ओवर द रेसिपी स्टेप बाय स्टेप सो यू विल नो जस्ट व्हाट टू डू. जो रेसिपी है आपको जो फॉलो करनी चाहिए, आप अगर कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो रेसिपी को पहले ठीक से पढ़ लें एंड देन पढ़ने के बाद उस स्टेप के हिसाब से स्टेप्स बाय स्टेप आपको अपनी कुकिंग शुरू करना है. एंड देन बी केयरफुली फॉलोइंग द डायरेक्शंस, इट वॉन्ट बी हार्ड फॉर यू. अगर आप प्रॉपर तरीके से जो डायरेक्शंस जो रेसिपी में दिए हुए जो इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है, वो सब अगर फॉलो करेंगे तो आपको कुकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से कुक कर पाएंगे. नेक्स्ट आंसर में बता रहे हैं हैव ए हॉट पैड हैंडी एंड एन अडल्ट स्टैंडिंग बाय सो यू वॉन्ट हर्ट योरसेल्फ व्हेन यूजिंग द स्टोव फॉर बेकिंग ए पाई. तो आप एक पाई बनाने जा रहे हैं, तो वो जो भी कुछ भी बना रहे हैं आप, when you are having a hot pad handy, तो आपके हाथ में जो हॉट पैड हो सकता है, मतलब जो पैन हो सकता है हॉट. और इस वजह से आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास एक अडल्ट खड़े रहना चाहिए. तो ये जो पोएम है, ये पोएम जो पोएट है वो पोएट एक यंग आदमी को समझा रहे हैं, यंग पर्सन को समझा रहे हैं. तो इस वजह से उससे कह रहे हैं कि जब तुम कुकिंग करोगे तो वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए, अडल्ट कोई होना चाहिए, आपसे बड़े कोई होना चाहिए, ताकि जो हॉट पैंस और जब आप हैंडल करेंगे तो कोई भी मिसहैप्स नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए. स्टोव है, आग है, हॉट चीज़ें हैं, तो इस वजह से आपके साथ एक अडल्ट को खड़े रखना चाहिए. बिसाइड्स द फन एंड लर्निंग there is always cleaning up to do, and even though it's quite a chore, it's part of cooking too. तो नेक्स्ट आंसर में ये स्टांसा में पोएट ये कह रहे हैं कि फन तो है कुकिंग, कुकिंग इज़ फन and there is a lot of thing to learn in cooking, but at the same time there is another work which is also as important as this cooking, that is cleaning. एक्चुअली क्लीनिंग जो है बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम है,
बट स्टिल आप कुकिंग में जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उतना इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, आपके जो आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो है, यूटेंसिल्स धो के रखने के लिए, साफ़ करके रखने के लिए भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट स्टांसर में बता रहे हैं, बट आफ्टर ऑल द वर्क इज़ डन, सब कुछ आपने कर दिया, इट विल सून बी टाइम फॉर डिनर, डिनर का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, एंड व्हेन समवन आस्क्स फॉर सेकंड्स यू विल नो यू हैव कुक्ड ए डिनर। तो जब आप कुकिंग में जाएंगे, कुकिंग करने के बाद जब आप खाना खाने जाएंगे, तो खाना खाते समय अगर कोई दोबारा मांग रहे हैं, दैट इज़ एक बार खाना खाने के बाद जो खाना आपने बनाया वो खाना एक बार खाने के बाद कोई आदमी इसको दोबारा मांग रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि यू आर ए विनर इन कुकिंग। दैट मीन्स आपने जो बनाया वो चीज़ बहुत अच्छा बन गया। अगर बहुत अच्छा नहीं बना जाता तो फिर दोबारा कोई मांगते ही नहीं। तो इसलिए अगर कोई दोबारा मांगते हैं तो उसका मतलब है आपने अच्छा खाना बनाया है। सो this is the explanation of this poem. So thank you very much for listening. Thank you.